बोलिए गौरी गोपाल भगवान की जय जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत आपका आज की मंगलमयी प्रश्न। सब बैठ जाओ बेटा, हो गया, बैठो सब लोग। जिनका प्रश्न है वो अपने हाथ उठाएं। पहले तो बैठ जाओ, यदि बैठ सको तो प्रश्नोत्तरी करें, नहीं बैठ सको तो ना करें। सब बैठ जाओ। सब बैठो। किसका प्रश्न है? बैठ जाओ सब लोग। बैठिए बैठ। अरे भाई छवि देख, सुधार इसको। हाँ ये सीटी मार रहा है। चलो, जिनका प्रश्न, पहले बेटा बैठना है तो प्रश्नोत्तरी करें, नहीं बैठना तो ना करें। सब लोग फिर खड़े हो जाओ, हम भी खड़े हो जाते हैं। सब बैठ जाओ, सब बैठो। चलो, अब जिनका प्रश्न है वो हाथ उठाएं जी। राधे राधे गुरुजी। हाँ, जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। आपके चरणों में सादर प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, दो प्रश्न है। महाभारत में जो है कि बर्बरीक ऐसा क्यों बोला कि पूरे महाभारत में कृष्ण के अलावा और उसके सुदर्शन चक्र के अलावा कोई योद्धा नहीं था? हाँ, बर्बरीक से जब पूछा गया तो ऐसा क्यों बोला कि पूरे महाभारत में एक ही योद्धा था, कृष्ण और उसका सुदर्शन चक्र? हाँ, तो भगवान से बड़ा योद्धा कौन हो सकता है? तो और सभी तो थे। तो भगवान से बढ़कर कौन थे? और ये प्रश्न है गुरुजी कि भगवान के नाम हर जगह लिया जाता है। राम, जब कोई मरने के बाद भी बोलता है राम नाम सत्य है, तो किसी के अगर पूजा पाठ में बोल दे ये बात तो गुस्सा क्यों जाता है? सब जगह बोलने का तरीका है। राम नाम तो सत्य है ही, ठीक है जी। तो पूजा में आप सीताराम सीताराम बोलो, राम 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 बोलो। राम नाम सत्य, तो देखो सब की अलग अलग विधाएं हैं, कौन सी चीज कहाँ बोलनी है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, ये तो संस्कार है ना आपके। जी। तो आपने किसी के में बोल दिया था क्या? नहीं गुरुजी, बात पूछ रहे थे। अच्छा, हाँ, तो राम सीताराम बोलो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी बोलो। राम नाम सत्य ही क्यों बोलना है किसी की पूजा पाठ में? और गुरुजी, जैसे मुंगेर में हम लोग भाड़ा में रहते हैं, तो वहाँ पे पानी जैसे आता है ना, लेटरिन बाथरूम सब मिक्स है, तो अरे जरा पंखा कूलर है क्या? तो फिर आप शुद्ध पानी का प्रयोग कैसे करेंगे? हाँ जी गुरुजी। ठीक है, अब जो है उसी से गुजारा करना पड़ेगा आज के युग में, तो वही पानी से। और क्या, ऑप्शन नहीं है। उसमें जो है ना गुरुजी, पूजा करने में श्रद्धा नहीं लगता है। हैं? मतलब पूजा बाथरूम से पानी लेते हैं ना, तो दिल में कुछ डाउट रहता है। कोई बात नहीं, अब क्या करोगे, ऑप्शन नहीं है ना, तुलसी डाल दो, शुद्ध हो जाएगा, क्या है। जी। इसलिए फिर कुएं का पानी पहले शुद्ध था, नल का पानी, अब तो नल बचे ही नहीं। अब जो है उसी से गुजारा करना पड़ेगा, यही सही है। राधे राधे। खुश रहिए। तुलसी का पत्ता गुरुजी किस दिन तोड़ेंगे, किस दिन नहीं तोड़ेंगे? संडे को छोड़ के सब दिन और एकादशी के दिन जैसे गुरुजी एकादशी तोड़ सकते हैं, और द्वादशी को? संडे को छोड़ दो बस, सभी दिन तोड़ सकते हैं, संडे को छोड़ के। एकादशी में जल डाल सकते हैं। हाँ गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी आपके चरणों में मेरा प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी मेरा प्रश्न है कि भगवान शिव को 3 नेत्र क्यों है? ज्ञान चक्षु है बेटा, सबके ही 3 नेत्र होते हैं जी। बस हमारे 2 खुले हैं, तीसरा बंद है। शिव जी का तीसरा भी खुल गया, तो 3 नेत्र तो आपकी सबके ही हैं, बस कोई देख पा रहा है उस तीसरी आंख से, कोई नहीं देख पा रहा है बेटा। तो वो ज्ञान चक्षु है जो सब लोग देख रहे हैं। देखो, एक होता है, आप बताओ ये क्या है, चलो ये बताओ ये क्या है? रिंग, अंगूठी। अंगूठी है ना? हाँ। मतलब आपकी 2 आंखें हैं। हाँ। अब जिसकी तीसरी आंख खुल जाएगी, मतलब थोड़ा विवेकी हो जाएगा, वो कहेगा कि ये रिंग नहीं है, ये अंगूठी नहीं है, ये सोना है, गोल्ड है। आपको रिंग दिखाई पड़ा, अंगूठी दिखाई पड़ी,
लेकिन इससे हम सारा सोना हटा दें तो रिंग रह जाएगा? बोलो। तो जो विशेष बुद्धि वाले लोग होते हैं, जो सब देखते हैं, वो तो दो आंखों से सभी देख रहे हैं, पर जो विशेष, जैसे तुम्हें माँ तो दिखाई पड़ रही है, ये तो सामान्य दृष्टि है, लेकिन जिसे माँ में भगवान दिखाई पड़ने लग जाए, वो तीसरी आंख खुली हुई है, मतलब उसे भगवान नजर आ रहे हैं। जैसे पत्थर है, पत्थर को पत्थर में देखना तो सब देख रहे हैं, पत्थर को पत्थर तो सब देख रहे हैं, पर पत्थर में भी भगवान जिसे दिख जाए, वो विशेष बुद्धि वाला, वो तीसरी आंख खुली है। तो तीसरी आंख का मतलब है विवेक का, ज्ञान का चक्षु, जो शिव जी का खुला था। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी, मेरा 2 प्रश्न था। पहला था कि महाभारत जो था उसमें अगर हम कृष्ण को छोड़कर किसका कैरेक्टर देखें तो युधिष्ठिर का बहुत अच्छा था, मतलब बहुत सत्य भी बोलता था, दान भी करता था। अगर हम उसको अर्जुन से कंपेयर करें तो अर्जुन भी बहुत अच्छे थे, बट युधिष्ठिर उससे ज़्यादा अच्छे थे। तो गीता भगवान ने अर्जुन को ही क्यों सुनाई? क्योंकि अर्जुन जो है ना, समर्पण कर दिए। धर्मराज युधिष्ठिर अपने से छोटा मानते थे कृष्ण को, कि ये मेरा छोटा भाई है, और गीता कौन सुनेगा? जो शिष्य बनेगा। क्या बनेगा? शिष्य। भाई ज्ञान किसे मिलेगा? जो छोटा बनेगा। और अर्जुन ने क्या कहा? शिष्यस्ते हम, हे प्रभु मैं आपका शिष्य हूँ, और जो शिष्य बनने को तैयार है उसी को भगवान ज्ञान देते हैं। तो अर्जुन शिष्य बनने को तैयार हो गए। मेरा दूसरा प्रश्न था कि हमारे 3 शरीर होते हैं, तो एक सूक्ष्म शरीर होता है, एक कारण शरीर और एक स्थूल शरीर, है ना? तो हम लोग इस शरीर से जो भी कार्य करते हैं उसका पाप पुण्य हमें लगता है, तो सूक्ष्म शरीर से क्यों नहीं लगता? अगर हम सपना में कोई गलत किए तो नहीं लगता। सूक्ष्म शरीर केवल आपके जो भी अच्छे बुरे कर्म है उन्हें समेटता है, अपने भीतर संजो के रखता है, वो पाप पुण्य से परे है। पाप पुण्य कौन कराता है? उसमें जो मन है, सूक्ष्म शरीर में जो मन है तो मन ही दोषी। वैसे एक्चुअली दोष उसी को लगता है, सूक्ष्म शरीर को, लेकिन वो व्यवहार जगत में, जैसे आपने किसी के साथ सपने में किसी को मारा तो प्रत्यक्ष वो नहीं मारता, सपने में मारता है, लेकिन दोषी सूक्ष्म शरीर ही होता है। जैसे आपने किसी की चोरी की, तो चोरी कैसे की? पहले मन हुआ होगा चोरी का, तो मतलब आपने चोरी की मन के सहयोग से। मन नहीं लगेगा तो आप चोरी कैसे करेंगे, या कोई भी गलत काम कैसे करेंगे? तो मन ही सहयोगी है, और मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण चतुष्टय को ही सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। ठीक है। एक संकोच था गुरुजी, जो भी स्त्री मासिक धर्म होती है, हमें बचपन से सिखाया जाता है, मतलब हर को, कि हमें पूजा रूम में नहीं जाना, जैसे भगवान को नहीं टच करना है। तो गुरुजी मतलब ये जब भगवान कृष्ण ने भी द्रौपदी को टच किया तो उसने ये तो नहीं सोचा कि ये अपवित्र है, मैं तो भगवान हूँ, और या फिर कोई अगर ये चीज़ ही ना हो तो इंसान मतलब धरती पर आएंगे कैसे? तो ये अपवित्र कैसे है? बेटा, द्रौपदी की तो साड़ी खिंच रही थी उस समय, इसलिए भगवान ने टच किया। आज तो किसी की साड़ी खिंच नहीं रही है, पहला। दूसरा, 4 दिन जो होते हैं, 7 दिन जो होते हैं स्त्रियों के मासिक धर्म के, वो आपके लिए सुविधा के लिए बोला गया है कि उस समय आपको दर्द होता है पेट में, कमर में, तो आप काम ना करें, आराम करें। उस समय अशुद्ध खून गिरता है। आपने देखा होगा कि जो स्त्रियों के मासिक धर्म में जो रक्त आता है वो बड़ा दूषित रक्त होता है, बहुत सारे बैड बैक्टीरिया होते हैं उसके अंदर। उस बैड बैक्टीरिया के संपर्क में यदि कोई आया, हो सकता है वो रोगी हो जाए, हो सकता है वो बीमार ना हो जाए। इसलिए कहा जाता है कि उन दिनों में आप अलग रहें, मंदिर भी ना जाएं, क्योंकि मंदिर में बहुत लोग होंगे, कहीं कोई उस बैक्टीरिया से प्रभावित ना हो जाए। जैसे माना कि किसी स्त्री को, फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी स्त्री को ब्लड कैंसर है, माना कि ब्लड कैंसर है, और ब्लड कैंसर वाली स्त्री को यदि मासिक धर्म हुआ तो उसके शरीर से जो रक्त गिर रहा है वो पूरा ब्लड कैंसर वाला है। यदि एक बूंद भी वो खून कहीं किसी के घाव में टच हो गया, कहीं भी किसी के भी टच हो गया, तो वो व्यक्ति भी ब्लड कैंसर का रोगी हो जाएगा जो टच करेगा। तो हमारे ऋषि मुनि कितने वैज्ञानिक थे
कि उस समय आपसे कहा कि आप थोड़ा अलग रहो, सिक्योर रहो, दूर रहो। पहला, आज के 200 साल पहले ना बेटा ऐसे घर पक्के नहीं होते थे। कैसे नहीं होते थे? पक्के। पहले कच्चे घर होते थे। और 200 साल पहले यदि कच्चे घर थे तो पूरे में जंगल ही जंगल थे, और जंगल में सबसे ज्यादा होते थे भेड़िया। अभी भी आपने न्यूज में सुना होगा कि उत्तर प्रदेश में कुछ गांव में भेड़िया घुस गए, कुछ बच्चों को मारा, कुछ महिलाओं को मारा। आपको पता है भेड़ियों को खून की गंध 1 किलोमीटर दूर से आती है लगभग। भेड़िया कई मीटर दूर से वो खून की गंध सूंघ लेता है। बात सही है कि गलत है? सही है। सही है। तो जब स्त्रियों को मासिक धर्म होता है उस समय तो खून ही खून होता है। और भेड़िया उस आज के 200 साल पहले तो जंगल ही जंगल थे, चारों तरफ भेड़िया थे। तो कहीं स्त्रियों के उस रक्त को सूंघ कर भेड़िया स्त्रियों पर अटैक ना कर दे, इसलिए लोग कहते थे कि तुम घर के बाहर ना जाओ, घर पे ही रहो। आपकी सुरक्षा, ये जो नियम बने हैं ना बेटा, आज के नहीं बने। आज के 100 पहले, 200 साल, 500 साल पहले क्या मजबूरी रही होगी, क्या हालात रहे होंगे, उन सबको मध्य नजर रख करके बनाया गया। आज तो देखो आप मासिक धर्म में भी आती हो, जाती हो, खाती हो, पीती हो, स्कूल जाती हो, कॉलेज जाती हो, शॉपिंग में, आज तो कोई दिक्कत नहीं है। रही मंदिर की बात, दूर से प्रणाम कर लो, टच करने की क्या आवश्यकता है? वो अशुद्धि तो है ही ना, तो वो अशुद्धि है, उसे फॉलो कर लेना चाहिए। और वो आपकी भलाई के लिए था। ये जो नियम बना था ना, वो आप महिलाओं की भलाई के लिए बना था। अब आप मानो ना मानो। गुरुजी, मैंने 2 साल पहले ही मीट मछली छोड़ दी थी, तो क्या मैं अब गुरु मंत्र ले सकती हूँ? लेकिन मैं वो प्याज लहसुन खाती हूँ क्योंकि मेरे घर में इतना वो नहीं है कि बिना प्याज लहसुन के कोई बना। कोई बात नहीं, आपने जितना छोड़ दिया ठीक है। तो मैं ले लूँ? हाँ ठीक है, थैंक यू। मांस छोड़ दिया, ये अच्छी बात है। राधे राधे गुरुजी। जी बोलो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। कुछ मेरा प्रश्न है। बोलो। जो आपका कथा हम गांव में मतलब सब समाज को सुना रहे थे लाइव से, कुछ वही समाज के लोग हम पे केस करने के लिए उतर गए हैं। क्यों? कि हम कथा सुना रहे थे, मंदिर अपने दुकान से ले जाकर ऑडियो और लाइव चला रहे थे साउंड। तो उसी के बारे में कुछ 2 मिनट हम बोलेंगे। क्या बात हुई थी बताओ। तो पहले हम आपके लॉकडाउन से ही कथा सुन रहे थे, तो हम मेरी माँ सुन रहे थे, तो हम कुछ आपका कथा सुने तो हमको बहुत अच्छा लगा कि नहीं, गुरुजी का कथा रोज चलना चाहिए और सबको हम सुनाएंगे, दिखाएंगे कि ऐसे चलना है, सब सनातनी को ऐसे ही मतलब धर्म का रास्ते चलना है। तो हम प्लान बनाए कि आपके पास जाकर गुरु मंत्र लेंगे और गांव में आकर सारा हम लाइव चलाएंगे। फिर आपके पास गए, जब आपका 31वां साल था तो उस समय गए आपके यहाँ पास, तो वहाँ से गुरु मंत्र लेकर हम आए घर पे। और हमको इतना अच्छा लगने लगा आपका कथा, जो हम मंदिर पे लगा हुआ है साउंड, पूरे लगा हुआ है गांव में। तो हम अपना दुकान से ऑडियो खींच कर ले गए आपका कथा सुनाने के लिए। हाँ। इस समाज में कुछ लोग हम पे कहा कि इसको बंद करो, जो ये सब नहीं चलना चाहिए रोज। हम कह नहीं, हम नहीं छोड़ेंगे बजना, ये तो अच्छा चल रहा है महाराज जी का कथा। कहीं नहीं, हम केस कर देंगे। हम अच्छा। कहीं जो करना मतलब जो कथा नहीं सुनते वो कह रहे हैं कथा मत सुनवाओ। हाँ, नहीं तो केस कर देंगे। केस कर देंगे। अच्छा। हम बोल रहे हैं कि आपको जो करना है वो कीजिए, हम छोड़ेंगे नहीं। मतलब वो लोग कथा सुनना नहीं चाहते? नहीं चाहते। कौन कुछ लोग, कौन लोग हैं वो? है 2-4 लोग, कुछ है समाज में तो रहता ही है। ठीक तो है। बोला कि नहीं चले, तब जाते हैं हम केस करने के लिए। तो हम कहेंगे जो आपको करना है वो कीजिए, हम छोड़ेंगे नहीं, हम अपना बजाते रहे हैं। ठीक है। तो क्या नहीं, हुआ? तो देखो ऐसा है ना बेटा, बजाओ कथा, ऐसा ना हो कि उनके बच्चे पढ़ रहे हैं और तुम उनके कान में कथा लगा दो। ऐसा भी तो ध्यान रखो कि बच्चे पढ़ रहे हैं, उस समय उनके बच्चे पढ़ रहे होंगे, वो सो रहे होंगे, वो बार बार आप एक ही चीज लगाओ, ऐसा नहीं है। आप सुनो कथा और लोगों को प्रेरित करो, लोगों के कान में चुंगा मत लगा दो कि भाई जी तुम सुनो। अब उनके बच्चे पढ़ रहे हों, उनके बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हों, ये भी तो एक मुद्दा हो सकता ऐसा है। नहीं था महाराज जी। कोई बात नहीं, फिर भी ऐसा फिर भी हम फिर नहीं भी- छोड़े नहीं। फिर भी ऐसा ये पहलू भी है, पहले एक पक्ष वो भी समझना चाहिए। आप तो सुनो कथा अपने घर पे, पर दूसरों को समझाओ कि भाई कथा सुनो, हल्की आवाज में, यदि वो सुनना चाहे तो सुने। आप कान में चुंगई मत लगा दो, नहीं तो आदमी फिर बोर हो जाएगा, लोग इरिटेट तो हो ही जाते हैं ना।
फिर हमने नहीं इरिटेट हो जाते हैं। हम नहीं छोड़े बजाना। नहीं, फिर भी आपको ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि सामने वाला इरिटेट ना हो और परेशान ना हो आपके चक्कर में, ठीक है? नहीं मुझे भी गालियां देगा वो। तो इसके बाद क्या हुआ महाराज जी, आपकी कृपा से उसी पे वारंट आ गया उसके कल होकर। क्या? उस पे हम पर जा रहे थे केस करने के लिए, उसी पे वारंट आ गया कल। अच्छा, उसी पर केस हो गया। किसने कर दिया? मतलब बिजली विभाग ने कुछ अच्छा। बात के लिए उसी पे कर दिया। उस समय से हमको पता चला कि नहीं ये हकीकत है कि ये चीज बजाना चाहिए, कथा सुनना चाहिए, सुनना चाहिए। तो फिर भी हम अपना बजाते रह गए, करते रहिए तो ठीक करते हैं सेवा महाराज जी। ठीक है। और तीर्थ यात्रा में भी माता लोग सबको लेकर हम आते हैं आपके पास, गाड़ी में माता सबको लेकर तीर्थ यात्रा करवाने के लिए। अच्छा है, बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप। जी गुरुजी राधे राधे। हाँ गुरुजी, हम जो ना आपको बहुत दिन से मतलब कथा सुनते हैं, पर जो मैं प्रेमानंद जी है ना, हाँ, मैं उनको भी मानती हूँ बहुत ज़्यादा, और आपको भी मानती हूँ। उनको गुरु मानती हूँ, आपको भाई मानती हूँ, और आपकी कथा सुन के बहुत अच्छा लगता है। और मैं गौरी गोपाल जाऊँगी, मैं दिल्ली में रहती हूँ। गुरुजी एक बात और है, दिल्ली में जो है ना लड़कियाँ सब बहुत बदमाश है, लेडीज भी बहुत बदमाश है। कैसे? मतलब अच्छे खासे घर की लेडीज सब ना गलत काम करती है। कैसे गलत काम? मतलब समझ जाइए आप, कुछ अलग ही मतलब अच्छे काम नहीं करते। हाँ हाँ ठीक तो है। उसको क्या करना, वो उसका कथा अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसे कुछ लोग हैं कि बहुत लोग हैं? हाँ, उसको कुछ कथा के बारे में बोले ना तो बोलते हैं ढोंगी बाबा होते हैं, ऐसे होते। मैंने गुरु जी के बारे में मत बोलो ऐसे, वो अच्छे बात सिखाते हैं, हमें बच्चों को सिखाना चाहिए। तो उनको अच्छा नहीं लगता ये सब बात। अब वो खुद अच्छे नहीं है तो अच्छी कैसे लगेगी बात? हाँ ये बात तो है। तो कुछ आज की लड़की भी वहाँ मतलब पूरे दिन घूमती रहती पार्क में लड़कों के साथ। हाँ आजकल तो ये और कॉमन हम सा लोग हो कुछ गया। बोलते हैं, हम लोग को डर लगता है, इसलिए कुछ बोलते नहीं उसको। सही है। गुरुजी आप मेरे देवरानी से बात कर लीजिए। जी मेरे देवरानी से बात कर लीजिए प्लीज। हाँ हाँ बात कराओ। आइए ना जल्दी। अरे आओ ना, एक मिनट, बहुत दूर से लाए उनको। अरे आइए ना। हाँ हाँ बात कराओ जल्दी बेटा। भैया एक मिनट। चलो। राधे राधे गुरुजी। जी मैं आपकी कथा सुनती हूँ बहुत दिनों से। हाँ। और मैं आपको बहुत पसंद भी करती हूँ। अच्छा बताओ। गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि मेरे पति मतलब बहुत बिजनेस करते हैं, फिर उसमें कोई भी बिजनेस में सफल नहीं हो पाते हैं, इसका कोई उपाय बताइए। क्या बिजनेस करते हैं? जैसे वो पढ़ाते हैं, इंस्टीट्यूट चलाते हैं, फिर अभी मतलब एक कपड़ा का दुकान खोले हैं, फिर होता है ना कुछ करते हैं फिर कुछ सफल नहीं हो पाते हैं। ठीक है, आप अच्छे काम करते रहो, पति से बोलना मेहनत करते रहें, सफलता मिलेगी। राधे राधे गुरुजी। सब बैठो, थोड़ा पीछे। गुरुजी राधे राधे। राधे, माइक थोड़ा दूर रखो। हाँ आप बताओ। जी मैं सहरसा जिला से हूँ। हाँ ओ इसी लोक गाथा भगत का मैं गायक हूँ, और आज आपको दर्शन पाकर मैं बिल्कुल कृतार्थ हो गया हूँ। ठीक है। और मैं सुना हूँ आप बिग बॉस भी गए हैं। देखो बिग बॉस में मैं गया नहीं, ऐसा लोग भ्रांति फैला रहे हैं कि मैं बिग बॉस में गया। बिग बॉस में जो जाता है ना वो 3 महीने के लिए उस घर के अंदर चला जाता है। जी है ना। और मैं तो आपको कथा सुना रहा हूँ, मैं तो आपके बीच में हूँ। हाँ मेरे पास बिग बॉस का ऑफर आया बार बार। जी कहा कि आप आ जाओ आ जाओ, मैंने मना किया, मैं नहीं आऊँगा मैं नहीं आऊँगा। अच्छा बिग बॉस ना 3 महीने के लिए वो लोग अंदर करते हैं उस घर में। जी ठीक है। तो मैंने मना किया कि मैं 3 महीने का हिस्सा बनने तो नहीं आऊँगा, 3 महीने का तो टाइम नहीं है। मैंने कहा 1 महीने का भी टाइम नहीं है। मैंने कहा 15 दिन के लिए भी नहीं आऊँगा, 2 दिन के लिए भी नहीं आऊँगा। जब मैंने टोटली मना कर दिया कि मैं आपका बिग बॉस का हिस्सा नहीं बनूंगा, तब उन्होंने कहा कलर्स टीवी वालों ने, बिग बॉस की टीम ने, कि महाराज जी अच्छा एक काम करिए, जो 18 लोग यहाँ अतिथि बन के जा रहे हैं आप उन्हें आशीर्वाद देने के लिए आ जाइए, अतिथि बनकर आ जाइए। जी जी। तो अब आप ही बताइए कि मुझे अतिथि बनकर जाना 2 घंटे के लिए सही था या गलत था? अतिथि बनकर भी नहीं जाना चाहिए। जी अतिथि बनकर तो जाना चाहिए।
अच्छा, अतिथि बन के जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए। हाँ, तो मैं उस 18 की टीम में, जो 18 लोग गए बिग बॉस के अंदर जी, मैं उस टीम में तो नहीं था जी, बोलो हाँ या ना? हाँ, मैं उस टीम में तो नहीं था। नहीं थे। जो अतिथि बनकर गया, अच्छा देखो मैं अतिथि बनकर भी क्यों गया, उसका भी एक कारण था। कारण ये है, ये बताओ, संत को अच्छी ही अच्छी जगह में जाना चाहिए कि बुरी जगह जाकर के भी बुरे लोगों को सही राह पर लाने का प्रयास करना चाहिए? जी नहीं, संतों का यह धर्म है कि जो व्यक्ति बुरे हैं वहाँ पे संत को जाना चाहिए, और जो व्यक्ति बुरे हैं उस व्यक्ति को सही राह दिखाना चाहिए। हाँ, तो बिग बॉस में बुरे लोग अधिकांश जो लिव इन में रहने वाले हैं, आज के युवा लड़के लड़कियां हैं, मुझे लगा कि मुझे जाकर के इन लड़का लड़कियों को समझाना चाहिए, और मैंने उनको सही बात बताई, और वहां मैंने भगवत गीता भी दी, और भगवत गीता के दौरान लाखों करोड़ों लोगों तक ये मैसेज गया कि ये भगवत गीता पढ़ते हैं तो हमें सबको भगवत गीता पढ़नी चाहिए। तो मैंने वहां जाके तो अपने धर्म का ही पक्ष रखा, अपने सनातन का पक्ष रखा। बात सही है कि गलत है? अच्छा मुझे ये बताओ कि संतों को अच्छी अच्छी जगह जाना चाहिए? अरे हमारे साधु संत पहले के लोग ना सब जगह जाते थे। कहाँ जाते थे? शराबियों के पास। कई संत तो वैश्याओं के पास जाकर के उन्हें सुधार कर ले आते थे कि तुम गलत हो। और मैं बिग बॉस में नहीं गया, कुछ लोग ये अफवाह फैला रहे हैं ना कि मैं बिग बॉस में गया। बिग बॉस का कार्यक्रम तो 3 महीने का है, मैं तो आपके सामने बैठा हूं। तो बिग बॉस में मुझे तो देखो, जब न्यूज वाले बुलाते हैं तो मैं न्यूज में चला जाता हूं। मुझे बिहार वालों ने बुलाया, मैं बिहार आ गया। तो बिग बॉस के लोगों ने भी कहा कि आशीर्वाद देने आ जाइए, कुछ अच्छी बातें होंगी। तो उस मंच से राधे राधे जो कभी नहीं बोलते थे, उन्होंने भी राधे राधे बोलना स्टार्ट कर दिया। तो मेरे जाने से यदि भक्ति का प्रचार होता है, धर्म का प्रचार होता है, तो मेरा मानना है कि संतों को वहां जरूर जाना चाहिए। भाई जो सुधरा है उसे क्या सुधारना? सुधार संतों की जरूरत तो वहां है जहां बिगड़ा समाज है, लोग बिगड़े हैं। तो बिगड़े को सुधारने के लिए तो हमें जाना ही पड़ेगा। और मैं वहां का अतिथि बनकर गया, चीफ गेस्ट बनकर के गया, ना कि मैं वहां का हिस्सा बनने गया। अभी बिग बॉस तो अभी भी चल रहा है, जो अंदर थे वो तो अंदर है ही हैं। मैं तो बाहर आपके सामने बैठा हूं। कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि अनिरुद्धाचार्य जी बिग बॉस में गए, बिग बॉस में वहां अतिथि के रूप में, वहां केवल 2 घंटे के लिए उनको आशीर्वाद देने के लिए गया, जो अंदर जा रहे थे। अब बताओ मेरा जाना सही है कि गलत है? बिल्कुल सही था। बिल्कुल सही था। सही है कि गलत है? बिल्कुल सही है। ठीक है, गुरु जी के चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए, खुश रहिए।